मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स, वह प्रयास जो टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, जो फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा किया जा सके। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज, इसे बहुत तरीके से अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड एरिया को इंक्रीज़ करना, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, क्रॉप्स को इंक्रीज़ करना, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाएं को इम्प्रूव करना, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, उर्वरकों का यूज़ करना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बीज का यूज़ करना, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ मशीन्स का भी एग्रीकल्चर में यूज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट होना। द अल्टीमेट एम ऑफ, इसका जो अल्टीमेट एम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा को बढ़ाना ही है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर डेवलप होता है हर पार्ट में, अलग अलग प्रकार से वर्ल्ड में डेवलप होता है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये प्रैक्टिस करती है ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर का ज़्यादा यूज़ होता है। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्मॉल होल्डिंग्स, जहाँ पर क्रॉप्स छोटे छोटे प्लॉट्स पर किए जाते हैं, एग्रीकल्चर की जाती है छोटे छोटे प्लॉट्स पर, मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस, अपने जीवन निर्वाह के लिए। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, जो लार्ज जो बड़े बड़े हेक्टर्स पर कृषि की जाती है, वो कमर्शियल एग्रीकल्चर व्यवसाय के लिए की जाती है, जैसे यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म वन फार्म इंडिया, अब हम यहाँ पर 2 केस पढ़ेंगे स्टडीज़ के फार्म्स के, एक हमारे इंडिया के बारे में, एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए और यूएसए का। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर, अब हम ये समझेंगे एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग अ डेवलप्ड कंट्री, विकास के बारे में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए, फर्स्ट अ फार्म इन इंडिया, and next is a farm in USA. So let us start student with farm in India. There is a small village Adilabad in Gazipur. यहाँ पे छोटे से विलेज की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद, विलेज आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्नालाल इज स्मॉल फार्मर इन द विलेज। मुन्नालाल यहाँ पर छोटे से फार्मर्स हैं विलेज में, हु हैड फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टर, जिनकी अपनी भूमि है 1.5 हेक्टर की। हिज हाउस इन मेन विलेज, उनका घर मेन गाँव में है। ही परचेज हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, वो अपने ज़्यादा अच्छे वैराइटीज़ के बीज खरीदते हैं अपने खेत के लिए, फ्रॉम द मार्केट से, एवरी अल्टरनेट ईयर, हर दूसरे साल। द लैंड इज़ फर्टाइल, उनकी भूमि उपजाऊ है। ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर, वो एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, विच आर नॉर्मली वीट और राइस, जो कि गेहूँ और चावल होती हैं, एंड पल्सेस या दालें। द फार्मर्स टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड की एडवाइस भी लेते हैं, एल्डर्स अपने बड़ों की भी, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के पास भी जाते हैं रिगार्डिंग फार्मर प्रैक्टिसेस। ही टेक्स एन ट्रैक्टर, उन्होंने रेंट पर ट्रैक्टर लिया है फॉर फ्लफिंग, और खेत जोतने के लिए। तो सम इज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मैथड्स, उनके कुछ फ्रेंड कुछ पारंपरिक मैथड यूज करते हैं, ये उनको ब्लक्स का यूज़ करते हैं, बैल का यूज़ करते हैं फॉर फ्लफिंग के लिए। देयर इज अ ट्यूब वेल इन द नियर बाय फील्ड, उनके फील्ड के पास एक ट्यूब वेल है, विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड, वो लेते हैं रेंट पर सिंचाई के लिए, उसका वाटर लेते हैं, देख सकते हैं आप, फार्मर फ्लफिंग ए फील्ड। मुन्नालाल also has 2 buffaloes, उनके पास 2 फेलोस हैं, few hens हैं। he sells milk in the cooperative store, वो मिल्क्स भी सेल करते हैं कोऑपरेटिव स्टोर में, इन द नियर बाय टाउन। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी हैं, विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉर्डर, फॉर एग्जाम्पल जो एडवाइस लेते हैं ऑन द टाइप ऑफ फॉर्डर फॉर हिज फ्रेंड, कि वो अपने लिए जानवरों के लिए कुछ प्रकार का फॉर्डर, मीन्स का मतलब होता है, फॉर्डर का मतलब चारा, तो चारा का किस टाइप का चारा होना चाहिए एनिमल्स के लिए। सेफ्टी मेजर्स लेते हैं टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ताकि पशुओं का और मतलब उनके चारों का जो पूरा ख्याल रखा जा सके। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फॉर्म एक्टिविटीज़, उनके सारे परिवार के लोग उनकी बहुत विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहायता करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट, वो कुछ कभी कभार वो क्रेडिट भी लेते हैं बैंक से और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ये
ताकि वो HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स यानी औजार वगैरह उपकरण वगैरह खरीद सकें। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी, वो जो भी उनका प्रोड्यूस होता है, जो भी फसल प्राप्त होती है वो मंडी में सेल्स करते हैं। लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डो नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि उनके पास क्रॉप को प्रोड्यूस होने के बाद उसको फसल को रखने की इतनी स्टोरेज नहीं होता। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स इवन द व्हेन मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू व्हेन, उनको फोर्स भी किया जाता है कि प्रोड्यूस की मार्केट में की फेवरेबल टू नहीं है उनको, फेवरेबल टू दैम। मतलब इसमें आपको समझाती हूँ। इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी, आगे आने वाले सम गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ का विकास हो सके। ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मुन्ना लाल की स्टोरी पढ़ी है। इसमें देखिए उनको लास्ट पैराग्राफ में जो मेजॉरिटी होती है फार्मर्स की, और उसके बाद स्टोरेज इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू डैम, उनको भी फोर्स किया जाता है तो अपना जितना भी प्रोड्यूस है वो मार्केट में सेल किया जाए, जबकि मार्केट उनके फेवर में होती ही नहीं है। इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज, इसलिए आगे आने वाले सालों में यह गवर्नमेंट ने अब भी कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ का विकास किया है। अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फार्म इन द USA। अब डिफरेंस पता चलेगा हमें। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।